4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा व्यक्ति देश में कर रहा था जिसको हम प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। ये बात दीगर है कि वाकई मेंटली अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा ट्रीट कर दिया जाए तो वो बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो परीक्षा के तमाम डर को, मानसिक तनाव को भूल कर काम कर जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि पहली बात तो प्रधानमंत्री जी की डिग्री के बारे में अभी तक जिक्र चलता है। चलिए खैर, वो प्रधानमंत्री बन गए, उनको तजुर्बा हो सकता है, इसमें डिग्री का कोई बड़ा सवाल नहीं है। मैं बताना ये चाहता हूँ, जनसत्ता ने खबर छापी कि 175% बढ़ गया खर्च। किस बात का? RTI की मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 6 वर्षों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर खर्च होने वाली रकम 175% बढ़ गई है। अब तक इस कार्यक्रम में 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं। एक्टिविस्ट कन्हैया कुमार के द्वारा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के संबंध में मांगी गई जानकारी से पता चला कि हर साल इस कार्यक्रम पर आने वाला खर्चा बढ़ता गया है। देख लीजिएगा आप, छात्रों को दी गई खुद, इसके अंदर ये लिखते हैं कि छात्रों ने उसके बावजूद भी खुदकुशियां की हैं। कार्यक्रम पे कितना खर्च हुआ है? 2018 में 10,159 बच्चों ने खुदकुशी कर ली थी। कार्यक्रम पे खर्च हुआ था 3.67। 2019 में बढ़ गए 10,335 हो गए, ये लगभग 5 करोड़ के करीब हो गया। 2020 में 12,526 बच्चों ने खुदकुशी कर ली। 2021 में 13,089 ने। 22 और 23 का डाटा नहीं है, लेकिन 10 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो चुका है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10-20 करोड़ रुपया तो कोई मसला है नहीं। प्रधानमंत्री जी बहुत महंगा सूट भी पहन लेते हैं। इस इवेंट में 3.12 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। 2021 में 6 करोड़ रुपये खर्च हुए। 3.12 करोड़ रुपए इवेंट मैनेजमेंट पर खर्च हुए। 36 फिल्म बनाने में 2.8। ये लंबा चौड़ा एक मसला है, मैं स्क्रीनशॉट पर लगा देता हूँ। पढ़ना मुमकिन नहीं है। मुमकिन यूँ नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मुझे कुछ और बतानी है। पेपर लीक पर चर्चा करें PM मोदी, उससे भी तो मानसिक तनाव में जाता है बच्चा। 3 करोड़ 3.5 करोड़ लड़के युवा परेशान हैं पेपर लीक में। एक खबर के मुताबिक 41 और दूसरी खबर के मुताबिक 71 पेपर लीक हो चुके हैं। 18 पेपर तो ऐसे हैं, मैंने पहले प्रोग्राम में बताया था, जो सेंट्रल से जुड़े हुए हैं। उसके बाद भी तो अवसाद में आता है बच्चा। आपका सारे के सारे बंदे RSS से आते हैं। यूनिवर्सिटी के जो VC हैं, इनके बारे में खबर तो करो। एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी बता रहे थे, उन्हीं की बात बता रहा हूँ, चूँकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, चूँकि वो रिलायबल पर्सन हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो इसलिए मैं आपको उनको कोड करके बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी चांसलर हैं, ज़्यादातर नहीं 99%, ये 99 मैं जोड़ रहा हूँ, लेकिन 90% के करीब VC उस जहन को लेकर आते हैं जो RSS तैयार करता है। अब तो NTA का डायरेक्टर पता चला ABVP का था, कहाँ का था, जाने मालूम क्या है। और ये शिशु बाल मंदिर, यहाँ पर शिक्षा जगत पे कब्जा शुरू से ही RSS के लोगों का है। हम सोचते हैं गुरुजी आए हैं, ये तो RSS का बंदा आया है। लेकिन RSS का बंदा होने से क्या मकसद है? RSS का बंदा होने का मकसद ये है कि एक संकीर्णता दिमाग लेकर वो आएगा, हिंदू राष्ट्र की बात वो सोचेगा, और वो तमाम एजेंडे आपको मालूम ही हैं। तो इस बात पर चर्चा कर लीजिए, चाय पे परीक्षा पे चर्चा कर लीजिए। खुदकुशियाँ रुक नहीं रही हैं, नौकरियाँ मिल नहीं रही हैं। अभी परसों तरसों एक लड़की ने नौकरी परिवार की थी, मैं दिखा देता हूँ आपको, चलिए। तो उसने खुदकुशी कर ली। मैं देख रहा था, शीतल पी सिंह बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने कहीं लिखा, उसकी तस्वीर भी लगाई, मैं लगा देता हूँ, क्योंकि इस भाग दौड़ के दौर में आप भी कहाँ देखते होंगे ये खबरें। आपको तो मसाला चाहिए। भाई आपको तो मसाला चाहिए। मैं अपने दर्शकों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने जान पहचान के लोगों से, जो मेरे श्रोता हैं, उनसे मुखातिब हूँ। आपको तो मसाला चाहिए ना। मैं बड़े इंटरेस्टिंग वे में बहुत शानदार खबर आपको बताऊं, आपको मसाला चाहिए। लेकिन मसाला इस फोटो को देख के नज़र आएगा। ये जो बच्ची नज़र आ रही है, देखिए, लगा दिया मैंने फ़ोटो। इसके बारे में सुन लीजिए, कौन है ये हमारी कोई बहन बेटी ही होगी। मसाला चाहिए ना आपको, मसाला तो दे रहा हूँ। सामान्य घर हो, करीब 90% के बच्चे इस दौर में बड़ी निराशा में हैं। परीक्षा पे करते रहिए चर्चा, बोलने का शौक़ है ना। सचिन गुप्ता बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में BPES की 18 वर्षीय छात्र, जिसका फोटो लग रहा है, ये संजना कुशवाहा ने पेड़ से फांसी पर लटककर जान दे दी।
18 साल की बच्ची ने क्यों दे दी भाई? घर की आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। 5 किलो चावल दे के जो दरोगा बने बैठे हो ना तुम्हें मालूम है कि चावल के अंदर और आटे के अंदर जो है कुछ और भी चीज़ें डलती हैं। खाली आटा खाएंगे, खाली गेहूँ खाएंगे, चावल खाएंगे हैं? चना दे दिया था किसी ज़माने में 1 किलो, उसमें से 100 ग्राम हटा रहे थे वो लोग। उसमें तेल डलता है, उसमें मिर्च डलती है, उसमें नमक डलती है, उसमें मसाले डलते हैं। सोच लिया था सारे के सारे काम करती हैं, एक अकेला सब पे भारी। नाराज़ मत होइएगा, मूड जब बच्चे का आएगा तो ऐसे होगा। घर की हालात, आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए संजना ने 28,000 की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था। वो 3 महीने से भटक रही थी, कहीं सुनवाई ना होने पर टूट गई और फांसी के फंदे पर झूल गई। अपने परिवार को बढ़ा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कर्नाटक पे जाओ ना, तुम्हारा जो भागीदार है वो पकड़ा गया है, बच्चों के साथ बदतमीजी करते, उसका भाई भी दूसरा पकड़ा गया है। और जिसके साथ पहले थे तुम, लिंगायत का नेता जो था वो बुजुर्ग, उसका भी वीडियो वायरल है, वो भी जमानत पे है। छोड़ते क्यों नहीं? वोट बैंक की वजह से ना। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा जिगरा कहाँ से लाओगे, जिसने कहा कि मार्केट में मालता खरीदा नहीं मैंने, सरकार छोड़ दी मैंने। सरकार छोड़ोगे तुम? नीतीश कुमार पैरों में नहीं, तुम गिर रहे हो पैरों में। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मालूम है आपको मैं किसकी बात कर रहा हूं। सरकार चलानी है, नेहरू की बराबरी पे आना है, और देश में हालात चाहे कुछ भी होते रहें। परीक्षा पे चर्चा करेंगे, करो परीक्षा पे चर्चा। मानसिक तनाव से गुजर रहा युवा, पेपर खत्म हो रहे हैं, एनटीए का डायरेक्टर आरएसएस का, बीजेपी का, एबीवीपी का निकल के आता है, गुजरात का वो लुटेरा भाग जाता है। ये बताइए, अभी फरवरी के अंदर पिछले में जो कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, वहाँ की टेस्टिंग जो थी वो एडयू टेस्ट, एडयू के एजुकेशन से एडयू लगाया उसने, एडयू EDU एडू टेस्ट है ना, उसका डायरेक्टर गुजरात का। योगी जी तो गुजरात के आदमी को काम देने से रहे। उत्तर प्रदेश में जो वो कंडक्ट करा रहा परीक्षा, गुजरात का आदमी, अरे कल मेरा शौचालय भी गुजरात का आदमी बनाएगा। सारे गुजरात के काम करेंगे, भारत में और कोई है ही नहीं। भाग गया वो, पता चल गया उसके अंदर क्या हुआ था। वो टेस्ट नहीं करा रहा था। अब ये बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आदमी आपको ऐसा काबिल ऐसी एजेंसी नजर ही नहीं आई जिसके माध्यम से योगी आदित्यनाथ टेस्ट करा लेते। तो दिल्ली से कौन सा फोन आया था? 43 लाख बच्चों ने, लोगों ने उसके अंदर टेस्ट किया था, जो पेपर लीक हुआ है आज निरस्त हुआ है। 43 लाख। नौकरियां कितनी थी? 55 से 60 हजार। पहली बात तो डूब के मरने का मकाम यही है। देखिए, आप ये कह सकते हैं इसका काम है खबर देना, नहीं। खबर के पीछे जिस प्रकार की खबर होगी वो जज्बात भी मेरे आएंगे। मैं मशीन नहीं हूं, मैं रॉबोट नहीं हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनाने वाला कोई एंकर नहीं हूं मैं, या फिर वो गोदी मीडिया का एंकर नहीं हूं मैं ना ये चाहता हूं कि वो भाग क्यों गया, वो गुजरात का क्यों निकलता है। अरे मध्य प्रदेश में मूर्तियां गिरती उसको बनाने वाला, बिहार में पुल गिरता उसको बनाने वाला, ये सब गुजरात से क्यों आ जाते हैं? सारे गुजरात में काबिल लोग भरे पड़े हैं। तो सेना में भर्ती क्यों नहीं होते फिर ये यहाँ के लोग? यहाँ का जो कहता हूँ कोटा है वो कम क्यों रह जाता, दूसरे प्रदेश बढ़ते हैं क्यों? वजह उसकी ये है, चाय पे चर्चा, परीक्षा पे चर्चा, फला पे चर्चा, उस पे चर्चा। अरे चर्चा करोगे, काम भी करोगे भाई। काम करते तो ये बच्ची नहीं झूलती फांसी पर। बहरहाल बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं कि खर्च हो रहे हैं, चाय पे करेंगे, उस पे करेंगे, परीक्षा पे कर लो। मानसिक तनाव से तो नहीं निकल पा रहा युवा। अब ये जो लोग बच्चे हैं अगर क्राइम की तरफ बढ़ जाएंगे, बताइए इनका जिम्मेदार कौन होगा? इनको नौकरी के मौके अगर आप फराहम कर देते, प्रोवाइड कर देते, अपने परिवार को चलाते, समाज में एक सभ्य जीवन जीते। नौकरियां कहाँ हैं तुम्हारे पास? तुम तो आरक्षण पर लड़ रहे हो। ये मल्टीनेशनल कंपनीज अगर ना होती तो 10-20 हजार रुपए के नौकर भी नहीं बन पाते एयरटेल आइडिया के अंदर जाके। वो तो आपके यहाँ नौकरी नहीं है, आउटसोर्सिंग पे आप काम कराते हैं, सेना में आउटसोर्सिंग से काम कराते हैं, पूरी नौकरी के 4 साल कर देते हैं अग्निवीर के रूप में आप। लेकिन अग्निवीर को भी सलाम है। फिर 5 सीटें जिता दी हरियाणा के अंदर, कमाल कर दिया। मध्य प्रदेश में इसका मतलब कोई अग्निवीर था ही नहीं, 29 की 29 सीटें जिता दी। कमाल है, कमाल है। किसान तुम्हारे परेशान, पहलवान तुम्हारे परेशान, अग्निवीर तुम्हारे परेशान, जवान तुम्हारे परेशान, उद्यमी बिजनेसमैन तुम्हारा परेशान। वोट लगेगी कमल के फूल पर लगाओ,
आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।